हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस। आज हम आपको लेटर नंबर 5 कराने वाले हैं, जिसमें मैं आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब लेटर कराऊंगा, जो कि स्पेसिफिक 11 12 बीए और बीकॉम क्लासेस के लिए है। 11 12 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है। आप थोड़ा फोकस करेंगे इस पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जॉब लेटर आपके एग्जाम में आता है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यू आर रवि एंड रश्मि लिविंग एट A134 करोल बाग, न्यू दिल्ली। आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था न्यूज़पेपर में, जिसमें किसी कंपनी ने बहुत सारे पोस्ट के लिए क्या करा था, उसमें एडवर्टीजमेंट दिया था। तो आपको उस कंपनी के मैनेजर को लेटर लिखना है अपने पोस्ट के लिए। आप देखो कैसे आप पहचानोगे कि ये जॉब लेटर है। क्वेश्चन में कुछ वर्ड लिखे होते हैं, कॉमन वर्ड, जैसे अप्लाइंग पोस्ट लिखा होता है, विद रिज्यूम लिखा हो सकता है, विद CV लिखा हो सकता है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, ऐसे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट, कुछ भी हो सकता है, ये टीचर, कुछ भी पोस्ट जैसा भी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपने यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखा, फिर आपने एक लाइन छोड़कर आज की डेट, जिस दिन आप लिखते हो उसका डेट, फिर एक लाइन छोड़ के द मैनेजर ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है उसका नाम, एड्रेस। उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। इतना तो आपको ये फॉर्मेट के हिसाब से पता है। इसके बाद क्या करना है, इस लेटर का मतलब ये है कि आपको जो अप्लाई कर रहे हो आप किसी कंपनी में जॉब के लिए, तो वहाँ पर आपको उनको एप्लीकेशन डालनी है, उनको एप्लीकेशन लिखनी है अपने रिज्यूम के साथ, अपने बायोडाटा के साथ। इसके बाद फिर आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर सर के बाद स्टार्ट करना है, लिखना है सर इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन डेटेड 19 अप्रैल 2020। यानी कि इन रिस्पॉन्स, जैसा कि आपके संदर्भ में आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ा था, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आपने इतने तारीख को एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया था। तो एज आई सॉ, मैंने देखा है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द एबव मेंशन पोस्ट, मैंने देखा है कि उसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए क्या था, ऑफर किया हुआ था। तो आई बैक टू ऑफर माई सेल्फ, मैं अपना सेल्फ ऑफर कर रहा हूँ एज अ कैंडिडेट फॉर द सेम, मतलब जैसा आपने रिक्वायरमेंट मांगा था उस हिसाब से। आई गिवन बिलो माई ब्रीफ बायोटा, नीचे मैंने अपना बायोटा भी दिया हुआ है, फॉर योर काइंड पर्सनल एंड कंसिडरेशन, आप उस पर पढ़कर विचार कर लेंगे। आई एज्योर यू दैट, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इफ़ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी, कि अगर मुझको एक मौका दिया जाएगा, देन आई शैल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा। एंटिसिपेटिंग एन अर्ली एंड फेवरेबल रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये है बच्चों की उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे ही हित में सारी बातें होंगी। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, जो भी आपका नाम होगा डालेंगे। तो कुछ भी लेटर आएगा, कोई भी आपका जॉब लेटर आता है, तो आपको यही मैटर लिखना है, कुछ भी पॉइंट चेंज नहीं करना। किसी भी कंपनी के लिए कुछ भी हो जाए, आपको यही पॉइंट लिखने हैं। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बस ये आप थोड़ा सा देख लेंगे ध्यान से कि डेट का यहाँ पे मेंशन थोड़ा सा चेंज कर देंगे, पापा की सारी बातें बिल्कुल सेम है, और ये लास्ट के नाम चेंज कर देंगे। अब रही बात बायोडाटा की, आपको जस्ट उसके नीचे बायोडाटा लिखना है। तो बायोडाटा में आपको डालना है अपना नाम, क्वेश्चन में लिखा होता है आप कौन हो, एक ही नाम मेंशन करना है आपको, फादर्स नेम आप कुछ भी डाल देंगे। वैसे ये सारी डिटेल आपको एक बॉक्स में आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी कि नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आपको किस पोस्ट के लिए क्या हुआ है, वो सब कुछ आपको लिखा होगा। ये तो मैंने अपनी मर्जी से मनधड़ंग लिखा है। एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप किस क्या एड्रेस है आपका। इसके जस्ट बाद आपको क्या लिखना है बच्चों, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, स्पेसिफिक अलग से एक बॉक्स बनाकर, नहीं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको इस तरह से लिखना है कि 10th कब की थी, 12th कब करा था, बीकॉम या कुछ भी ग्रेजुएशन कर रखा है उसने किसी भी साइट से, ये हो गया। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एडवांस कंप्यूटर टेक्निकल कुछ कर रखा है, जैसे कोई भी कोर्स कर रखा है, अपार्ट ऑफ स्टडी के अलावा कोई टेक्निकल बाहर से कोई कोर्स कर रखा है, उसे डालना है आपको। तो ये हो गया। नेशनलिटी इंडियन भरना है आपको। एक्सपीरियंस कितने साल का है, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, कुछ भी डाल सकते हैं आप। एक्सपेक्टेड सैलरी आप डाल सकते हैं यहाँ पे 40,000 50,000 जो भी है। लैंग्वेज कौन कौन सी जानता है बंदा, तो हिंदी इंग्लिश जो भी है पर्सन जानता है। हॉबीज़ क्या है, लिसनिंग म्यूज़िक, प्लेइंग आउटडोर गेम, ETC। आप एक दो चीज़ें और ऐड कर सकते हो, जेंडर, रिलीजियस, कुछ भी ऐसे, लेकिन बाबा की ये इतनी चीज़ें काफ़ी है, इनफ है। उसके बाद फिर आपको बस ये लेटर कंप्लीट हो गया, यानी कि आपको यहीं पे से छोड़ देना है। यानी कि ये लेटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बायोडाटा आपको इस तरह से लिखते हैं, ये पूरा प्रेजेंट करना होगा। ध्यान रखना, कभी भी आप जब लेटर लिखते हैं तो आप इस तरह से फोल्ड पेज पे लिखिए करिए, इधर लिखेंगे लेटर यहाँ तक जाएगा पूरा, क्योंकि इस तरह से फिर कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है ना थोड़ा सा, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो आई होप आप लोगों को ये लेटर समझ में आया होगा, और आप अपना बेस्ट देंगे इस लेटर में, आप इसे नोट डाउन करेंगे, और फिर इसी तरह से आप बहुत सारे लेटर क्रिएट करेंगे, चाहे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एज अ मैथमेटिक्स टीचर, इंग्लिश टीचर। तो फिर यहाँ जब टीचर की बात होगी तो यहाँ पे स्कूल का नेम मेंशन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।